और यहाँ से हो गई है ग्राम सभा गुडगू की सीमा प्रारंभ। तो ये पीछे हमने गैड गाँव छोड़ दिया है। ये यहाँ का सबसे डेंजर पॉइंट है जहाँ के लिए हम बोलते हैं खीरीदार। तो यहाँ पे पहले ये गौशाला का डिज़ाइन देखिए, दोनों साइड की बन रखी है। और सबसे बड़ी ताजुब की बात ना, टोटली ये पत्थर से बना रखी है। इसका नाम स्टोन फ्लावर या पत्थर का फूल कहते हैं। तो हम इसको पानी के साथ पीस के हाथ में लगाया करते थे, है क्योंकि जितने भी मोर लोग हैं ना जो मवेशियों को देखते हैं ना, वो सारे जा रखे हैं अभी जंगल में। मैं यहाँ पे ज़रूर बैठूंगा, इनके साथ एक पल बिताऊंगा, तब निकलूंगा यहाँ से घर की ओर। सुबह के हो चुके हैं 6:51 और मैं आ रखा हूँ अभी ठीक मनसूना से ऊपर, गिरिया गांव के ऊपर। तो आज सुबह का माहौल कुछ इस प्रकार का है। ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये प्यारा सा बढ़िया सा माहौल हो रखा है। और फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज लल्लू को छोड़ने के लिए मोरड़ा। तो मोरड़ा यानी कि छन्नी बोलते हैं हम, जहाँ पे मोर लोग रहते हैं। और जितनी भी गांव की मवेशियाँ होती हैं ना, 6 महीने के लिए वहीं छोड़ दी जाती हैं। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी अभी, गांव की 2 और औरतें हैं हमारे साथ, तो उनके साथ जा रहे हैं हम। यहाँ ताली और रोणी बोलते हैं हम वहाँ के ट्रैक के लिए। तो चलते हैं अब धीरे धीरे यहाँ पे। तो भाई साहब बहुत दिक्कतें आती हैं इनको ले जाने में, क्योंकि मवेशियाँ हैं और इनको इधर इधर से लगातार एक ही रास्ते पे ले जाना पड़ता है। आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आगे भी आपको वीडियो में बताया है कि हम जा रहे हैं आज रोणी और ताली ट्रैक पे लल्लू को छोड़ने के लिए 6 महीने के लिए मोरड़े में। तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इस ट्रैक पे, क्योंकि लल्लू कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। इससे पहले वो आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकला है। आज पहली बार वो भी एक्साइटेड है कि हम मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। और यहाँ से दिख रहा है पूरा मनसूना हो गया और गिरिया का मस्त वाला व्यू। तो ये ऊपर गिरिया गाँव है और ये नीचे मनसूना गाँव दिखाई दे रहा है। और ये सामने पे दिखाई दे रहा है चौखंबा पर्वत। और ये पूरी पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। यहाँ से ये ऊपर टॉप पे कालीशिला हो गया, जहाँ पे देवी माँ का मंदिर है। तो भाई यहाँ से बहुत मस्त लोकेशन दिखाई देता है नीचे मनसूना का। और हम जाएंगे यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर आगे ताली और रोणी पे। तो भाई दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे तैसे एडजस्ट करके हम भी चल रहे हैं। तो चलते हैं अब धीरे धीरे और देखते हैं आज कितना टाइम लग जाता है यहाँ से ऊपर रोणी और ताली पहुँचने में। और यहाँ से शुरू हो गई है ग्राम सभा गैड की सीमा। तो ये मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ना, ये है गिरिया और मनसूना गांव। और ठीक मेरे अपोजिट जो दिख रहा है ना, तो यहाँ से गैड गांव शुरू हो जाता है। उसके बाद हम पहुँचेंगे गैड में, पहुँचने के बाद गडगू में। तो भाई ये प्रकृति की गोद में बसे हुए बहुत सुंदर सुंदर गांव रहते हैं पहाड़ों के बीच में, देखने पे बहुत मस्त लगता है। देखिए ये शहरों से बिल्कुल कटे हुए गांव रहते हैं और मस्त लोकेशन पे। तो ये देखिए ये सामने आ गया है गांव गैड। यहाँ पर लगभग एक ही गाय से परेशान नहीं है। देखिए ये इतनी सारी मवेशियाँ हैं ना जो खाली छोड़ रखी हैं। तो देखिए गाय का श्राप लेना सबसे बुरी बात होती है। ऐसे ही पालते हैं और जब काम निकल जाए उसके बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये पता नहीं एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो बहुत बुरी बात है गायों की। और ये लगभग आधे से ज़्यादा खच्चर अभी केदारनाथ से नीचे आ चुके हैं, क्योंकि ऊपर जैसे ही सीजन डाउन हो जाता है ना, तो खच्चरों को नीचे भेज देते हैं, क्योंकि काम नहीं रहेगा तो खच्चरों का वहाँ पे कोई काम नहीं रहता है। एंड फाइनली पहुंच गए हैं हम गांव गैड में। तो ये हमारा लल्लू आगे जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आज पहली बार निकल रहा है भाई घर से इस प्रकार से। और ये सामने दिखाई दे रहा है गैड गांव। तो अब चलेंगे यहाँ से धीरे धीरे, उसके बाद प्रवेश करेंगे हम ग्राम सभा गडगू में। और वहाँ से शुरू होता है रोणी और ताली का ट्रैक। तो लल्लू किसी टाइम मस्त होके चल रहा है, लेकिन किसी टाइम ऐसी अड़ मार रहा है, आगे जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। तो हमें थोड़ा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि हमने बचपन से इसको अपने बच्चे की तरह पाल रखा था भाई। ओ लल्लू, ओ लल्लू।
हाँ चल चल। तो गेड़गांव में पहुंचे ही थे, लल्लू को थकान लग गई, ये चल नहीं पा रहा है क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है, 8 से 9 किलोमीटर। तो लल्लू चलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा है भाई, पीछे देखे जा रहा है कि पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं आज। इतना दूर ये पहली बार चला है। और यहाँ से हो गई है ग्राम सभा गुडगू की सीमा प्रारंभ। तो ये पीछे हमने गैडगांव छोड़ दिया है, ये सामने वाला जो गांव है, और यहाँ से गड़गू की ये वाली सड़क जो है ना वो शुरू हो गई है। और जो ये ऊपर वाली सड़क है ना, तो ये जा रही है ग्राम सभा बस्ती के लिए। तो वहाँ पे भी काफ़ी समय बाद सड़क गई है, वरना वहाँ के लोगों को भी काफ़ी पैदल जाना पड़ता था। तो मुझे आज भी याद है जब मैं 6वीं और 7वीं क्लास में पढ़ता था ना, और 6वीं से लेकर 12वीं तक, तो कई ऐसे क्लासमेट थे मेरे जो यहाँ गड़गू से मनसूना पैदल आते थे स्कूल पढ़ने के लिए। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का ट्रैक था उनके लिए, तब जाके उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए आना पड़ता था। चल लोलू चल। तो काफ़ी स्ट्रगल करते थे वो, जितने भी मेरे क्लासमेट थे। तो कई लोग आज की डेट में फौज में हैं, तो कई अलग अलग जगह पे अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये यहाँ का सबसे डेंजर पॉइंट है, जहाँ के लिए हम बोलते हैं खीरीदार। तो यहाँ पे पहले ये सड़क नहीं थी, एक कच्चा रास्ता जाता था यहाँ ऊपर से। तो काफ़ी ख़तरनाक और रिस्की रास्ता था वो। तो ये हो गया, और एक ये सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ना वो बारीक सा, जहाँ पे वो छोटा सा डीपेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक रास्ता जाता है। तो गांव की औरतें ना वहाँ से घास के बोझे और भारी लेके आती हैं। तो भाई साहब इतना ख़तरनाक रिस्की रास्ता है ना कि हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। तो जो यहाँ से गिरेगा मतलब बचने की कोई संभावना नहीं है, सीधे यहाँ सड़क से लेके और सीधे वहाँ नीचे कॉर्नर पे, तो अटकने के लिए तक नहीं है कहीं पे भी। तो यहाँ से छोड़ दिया है गैडगांव हमने, और यहाँ से शुरू होती है जहाँ पे ये खूबसूरत सा मंदिर बन रखा है ना, ग्राम सभा गुडगू की सीमा प्रारंभ। तो लगभग हमने 2 गांव छोड़ दिए हैं, एक गैड हो गया और एक मनसूना। और ये जो, तो यहाँ पे जो सबसे नीचे कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई दे रहा है मनसूना गाँव, और ये दिखाई दे रहा है गैड गाँव, और उसके ऊपर वो बस्ती दिखाई दे रहा है। और यहाँ से शुरू होता है ग्राम सभा गुडगू। तो अभी यहाँ से भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर और जाना है, तब जाके दिखता है गड़गू गांव। तो ये मंदिर यहाँ पे तब से बन रखा है ना, जब से यहाँ पे ये रोड का काम शुरू हुआ था। तो ये खूबसूरत सा मंदिर बना रखा है यहाँ पे श्री बालाजी का। तो ये देख सकते हैं अंदर मूर्ति स्थापित कर रखी है, हनुमान मंदिर। तो ये भगवान जी रक्षा करना और हम आराम से पहुँच जाएँ। तो यहाँ से चलते हैं अब गुडगू गांव के लिए। और ये सामने दिखाई दे रहा है ना मलनी गांव, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही परिवार रहता है सबसे टॉप पे, वहीं पे खेती बाड़ी करता है, वहीं से अपना जो भी आजीविका है वो चलाता है वहाँ से। तो भाई ये बड़े जिगर वाली बात है कि इतने बड़े जंगल के बीच में सिर्फ एक ही परिवार का रहना। तो ये लोग यहाँ नीचे से आते हैं भाई, सीधे वहाँ नीचे कॉर्नर से जहाँ से वो नदी शुरू होती है। और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है भंगोलता गांव, यहाँ पे 2 से 3 परिवार तो रहते हैं, लेकिन यहाँ टॉप पे ये सिर्फ एक ही परिवार रहता है। तो अब चल, और फाइनली पहुँच गए हैं हम गड़गू गांव में। तो ये सामने जो दिखाई दे रहा है ना वो है गड़गू गाँव, और वो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है ना वो है सोनली का जाग देवता मंदिर, जहाँ पे कई सारे मरुड़े पाए जाते हैं। तो इससे आगे केवल जंगल है, और वो सामने तुंगनाथ भगवान जी का मतलब जिसको हम बोलते हैं ना डांडा दिखाई दे रहा है वहाँ से। तो यहाँ से तुंगनाथ मंदिर मात्र 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है पैदल ट्रैक करने में। तो काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं पैदल ट्रैक में, और बहुत मस्त लगता है पैदल ट्रैकिंग करने में। मुझे तो ट्रैकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, ये जंगल के बीचों बीच ऐसे जाना। जैसे आप लोगों को पैदल ट्रैक करना है तुंगनाथ जाने के लिए, तो वो हमारे होम स्टे में आए और हम आप लोगों को पैदल ट्रैक करवाएंगे तुंगनाथ का। तुंगनाथ हो गया, देवरिया ताल हो गया, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे हम आपको आराम से विजिट करवा सकते हैं। गैडगांव को क्रॉस करने के बाद गड़गू गांव में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि जिस बोतल में पानी भरना था तो उसमें सुनीता ने चाय भर लिया है, और पानी की इतनी खतरनाक प्यास लग रखी है ना कि हालत ख़राब हो रखी है। तो अभी
यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे की दूरी पे एक पानी का धारा है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले आया था गुडगू गांव में, तो यहाँ से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ कि किस जगह पे कौन सी चीज़ उपलब्ध है। तो चलते हैं वहाँ पे कि पानी वहाँ पे आता है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा। अगर बंद हो गया होगा तो ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, पर अभी भी मुझे विश्वास है कि वहाँ पे पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो चलते चलते काफ़ी थकान लग गई थी, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये सामने जो ये चट्टान दिख रही है ना, तो ये होती है पठारी वाली चट्टान, जहाँ से पत्थर के बड़े बड़े स्लाइड निकाले जाते हैं। जो पहाड़ों के तिरछे वाले घर होते हैं ना, मतलब त्रिकोण आकार में जिनकी छत रहती है ना ढलान वाली, तो वो चट्टान इस वाली रॉक से निकाली जाती है। तो ये काफ़ी मतलब एक तरह से स्लाइड की तरह निकलती है। इसको काटने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस और अनुभव चाहिए होता है, तब जाके इससे इस प्रकार के पत्थर निकाले जाते हैं। तो ये यहाँ नीचे से लेके और यहाँ ऊपर तक ये पूरी चट्टान इसी प्रकार से है भाई। तो काफ़ी लोगों ने शायद यहाँ पे कटिंग भी कर रखी है, वो निशान सामने आपको दिख रहे होंगे। लेकिन अब लोग छत वाले घर बनाते हैं, वैसे घर कोई नहीं बनाते हैं, तो अब लोगों ने ये काम छोड़ दिया है। तो ये गडगू गांव इतना शांत गांव है ना, यहाँ पे गाड़ी या किसी चीज़ का शोर नहीं सुनाई देता है। यहाँ पे गाड़ियाँ तो हैं लेकिन ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं चलता। वैसे तो सारे पहाड़ों में ऐसा ही होता है, ट्रैफिक बहुत कम ही दिखाई देने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होता है। क्योंकि सड़क लगभग जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ना, वहाँ से ख़त्म हो चुकी है और इससे आगे जंगल ही जंगल है। और ये यहाँ ऊपर ये पिनालो गाँव जो दिखाई दे रहा है ना, तो हमें इससे भी ऊपर जाना है। तो लास्ट जो गाँव बचा है वो यही वाला है, गडगू गांव, जो एक सीमांत गांव है। तो यहाँ से आगे कोई भी परिवार नहीं रहता है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। और ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो जो ये अंतिम गाड़ी है ना, जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, वहीं पे लग रखी है, ये नीचे कॉर्नर में। इससे आगे कोई भी सड़क नहीं है। और ये देखिए, लोगों ने इतने पिछड़े इलाके में भी अपने लिए संसाधन और साधन खुद ही जुटा रखे हैं। तो चाहे साग सब्जी से लेकर हो या अपने लिए राशन या पानी की व्यवस्था खुद ही से कर रखी है भाई। और ये देखिए कितने सारे झटके लगा रखे हैं। आने वाले समय में इस पे इतनी सारी छेमियाँ लगेंगी ना कि चौक में इनको सुखाने के लिए भी जगह नहीं बच पाएगी। तो ये होती है पहाड़ियों की असली मेहनत, जिसको बोलते हैं ना कि पहाड़ी लोग अपनी आजीविका में कुछ कर नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं जो सटीक वाली मेहनत होती है ना, वो यही होती है कि अपने लिए खुद साधन जुटाओ और खुद संसाधन इकट्ठे करो भाई। तो मान गए ऐसे लोगों को हम। तो दिन के हो गए हैं 9:25। धूप खतरनाक वाली हो रही है, तो जहाँ पे छाँव आ रही है ना, तो वहाँ पे चलने में बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन जहाँ पे धूप हो रही है ना, वहाँ पे हालत ख़राब हो रही है जंगल में जाते टाइम पे, क्योंकि कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे सीधा है। तो ऐसे में थकान बहुत जल्दी लग जाती है। और ये पीछे पीछे लगभग लल्लू भी थक गया है, उसके साथ जो 2 गायें आ रही थी ना, तो वो भी काफ़ी थक गई हैं। सबकी स्पीड स्लो हो गई है। तो अभी यही गनीमत है कि जैसे तैसे जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंच जाएं और इनको वहां पे मोर के पास छोड़ दें। एक खूबसूरत सा धारा था, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया जाए और उसके बाद ही नाश्ता करके आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। और ये यहाँ पे सब्जी है, इसमें रोटी और सलाद है। और ये यहाँ पे खूबसूरत सा धारा। तो अब यहाँ पे नाश्ता करने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे रोटी खा के अब हो गई है यहाँ से आगे चलने की तैयारी। तो ये पीछे मवेशियाँ आ रही हैं, यानी हमारे गाय और बौड़ आ रहे हैं, और वैसे ही हम भी जा रहे हैं ये गांव के बीचों बीच। तो इसके बाद सिर्फ जंगल ही जंगल है आगे। ये गौशाला का डिज़ाइन देखिए, दोनों साइड की बन रखी है। और सबसे बड़ी ताजुब की बात ना, टोटली ये पत्थर से बना रखी है। इसमें एक भी सीमेंट या ईंट का यूज़ नहीं हो रखा है। तो ख़तरनाक डिज़ाइन है पे। आज के ज़माने में ऐसे गौशाला या घरों का दिखना बहुत ही नामुमकिन जैसी बात है। और ये अभी हम पहुंच गए हैं पिनालो गांव में। ये आता ग्राम सभा गडगुई में है, लेकिन नाम इसका दूसरा है। तो यहाँ से लगभग ये आखिरी घर है और इससे आगे सिर्फ जंगल ही जंगल शुरू होता है। तो ये लगभग गडगू गांव हमने पूरा पीछे छोड़ दिया है। गडगू हो गया, पिनालू, गैड, मुनसुना, जहाँ से हम होते हुए आए थे ना, तो ये लास्ट घर हैं। और यहाँ से हो गई है जंगल की सीमा शुरू।
तो यहाँ से अब पूरा जंगल का रास्ता है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर का। तो अब यहीं से जाना पड़ेगा हमें। और ये सामने जो दिखाई दे रहे ना आपको, तो ये हैं टोटल घास के प्लॉट। तो मनसोना गांव की ना महिलाएं यहाँ पे घास काटने के लिए आई रहती हैं, लगभग 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक करके। और ये जो बीच नीचे नीचे रास्ता जा रहा है ना, तो ये जाता है वहाँ सामने के लिए, मलनी बोलते हैं शायद वहाँ का नाम ना, तो मलनी या कुछ ऐसा ही नाम है वहाँ का। तो वहाँ पे भी 1-2 परिवार रहते हैं 12 महीने। तो ये सारे घास के प्लॉट हैं भाई यहाँ पे। अब यहाँ से ये हो गया है जंगल का रास्ता स्टार्ट। तो यहाँ से अब हो गया है रोनी ताली का ट्रैक शुरू। तब यहाँ से जाएंगे आगे। तो ये हो गया है यहाँ से सुनसान वाला ट्रैक शुरू। तो यहाँ से मैं जाऊँगा अब काफ़ी आगे। मैं क्या हूँ, मेरे साथ 2-3 लोग और भी हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर बच्चे नहीं आते होंगे या कोई लोग बाग नहीं आते होंगे। ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये कर रखा है क्रिकेट खेलने का जुगाड़। एक स्टंप वो सामने लगा रखा है, एक ये पत्थर का स्टंप यहाँ पे लगा रखा है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। तो ये बच्चों ने शायद गाय या अपनी मवेशियों के साथ आते होंगे यहाँ पे, और आराम से क्रिकेट का आनंद लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे खेल खेला जाता होगा। वो क्रीज भी साफ साफ दिख रही है अब तो यहाँ से। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे ताली और रोनी के ट्रैक पे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ यहाँ जाने के लिए। जा ही रहा था तो मेरी नज़र पड़ी भाई इस पे। तो भाई साहब इतने सारे लंगड़े एक ही जगह पे मैंने भी फर्स्ट टाइम देखे हैं भाई। तो पूरी एक सब्जी है ये एक ही जगह पे। मैं तो ताजुब में पड़ गया भाई ऐसी चीज़ें देख के। ये इतने सारे लंगड़े, पूरी एक सब्जी है एक ही जगह पे, वो भी। तो अब लगभग जंगल भी काफ़ी घना होने लग गया है। ऐसी जगहों पे कुछ नहीं, पर थोड़ा बहुत डर भी लगता है। आप अकेले चल रहे हो इतने सुनसान जंगल के बीच, और वैसे ही इतना घना हो रखा है चारों ओर। आजकल बरसात के टाइम पे ना घास और ये फूल पत्तियाँ कुछ ज़्यादा ही घनी हुई रहती हैं। और ज़्यादा तो यहाँ पे लंगड़े हो रखे हैं भाई, हद से ज़्यादा लंगड़े। तो कोई एक ट्रक भी लेके आ जाए ना, तो तब भी यहाँ के लंगड़े ख़त्म नहीं होंगे। और ये तीनों पीछे इतने स्लो चल रहे हैं ना, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं पूरे रास्ते में। तो मैं थोड़ा आगे पे जाके इनके लिए रेस्ट करता हूँ। तब तक आराम से इस सुनसान माहौल में गाना बजाते हैं फ़ोन पे। तो ये देखिए लोग जंगल आ रखे होंगे ना, तो यहाँ पे अपनी लकड़ी का बोझा यहाँ पे बिछा रखा है। तो चलते चलते काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं हम। और ये जहाँ पे मैं अभी पहुँचा हूँ ना, तो यहाँ का नाम वखड़ी गेरा बोलते हैं। तो यहाँ तक लकड़ियों को लेने के लिए गांव की औरतें यहाँ इतनी दूर तक आ रखी हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके लिए आम जिंदगी है। जैसे यहाँ पे लकड़ियाँ लेने आना हो गया, और तुम्हारा घास वगैरह चारा वगैरह लेने के लिए आना हो गया। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा गधेरा टाइप का जैसा है, जिसमें थोड़ा सा पानी भी निकल रहा है। तो यहाँ पे ज़रूर गाय और भैंस पानी पीते होंगे। यहाँ से जाने हमें इस रूट पे आगे। तो अभी भी लगभग 2 से 3 घंटे का रास्ता और बाकी है भाई। लगभग आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं हम, और अभी भी यहाँ से लगभग जितना आए हैं ना उतना ही और जाना है। तो जैसे जैसे ऊपर पहुँचते हैं ना, वैसे वैसे ऐसे फील्ड दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अब लग रहा है हम ऊंचाई पे पहुँचने वाले हैं। तो अभी काफ़ी जाना है, 2-3 घंटे का रास्ता अभी और है। अभी मैं चल ही रहा था ना, तो ये रास्ता सेम ऐसा लग रहा है जैसे मैं देवरा ताल जा रहा हूँगा, पर है वहीं से भी देवरा ताल के रास्ते। तो मैं यहाँ आ रखा हूँ जहाँ मैं आज जा रहा हूँ ना, रोनी और ताली में। लेकिन इस रास्ते में अभी पहली बार जा रहा हूँ भाई। और ये लोग देखो पीछे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, इतना स्लो चल रहे हैं ना ये गायों के साथ। तो यहाँ पर सेम वैसे ही वाला रास्ता है जैसा देवरा ताल जाने वाला रास्ता लग रहा है ये बिल्कुल। दिन के 12 बज चुके हैं, और मेरे फेस पे जो ये ठंडी हवा का झोंका आ रहा है ना, मैं समझ गया हूँ कि आगे बारिश हो रही है। तो अभी तो हम आधे रास्ते पहुँचे हैं। इतनी जल्दी अगर बारिश शुरू हो जाएगी ना, तो हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आज छाता भी नहीं रखा है और कुछ भी नहीं रख रखा है मैं, ऐसी कोई व्यवस्था रेनकोट वगैरह। तो
आज हालत ख़राब होने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे जाओ ना तो वहाँ का मौसम उतनी ही जल्दी ख़राब हो जाता है। और फाइनली पहुंच गए हैं आधे रास्ते तक। तो इस जगह का नाम है पयधरा। तो हर कोई यहाँ पे आके एक रेस्ट लेता है, उसके बाद यहाँ से आगे का ट्रैक शुरू करते हैं। तो गायों के साथ हालत ख़राब हो जाती है, इतना लंबा ट्रैक करना, 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ज़्यादा है। तो हमें लगभग 4 घंटे हो चुके हैं जंगल के बीचों बीच अभी चलते चलते, लेकिन जंगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इससे भी आगे 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक और है, और उसके बाद आगे बुग्याल शुरू हो जाते हैं। तो अभी काफ़ी जाना है भाई ऊपर। तो देखते हैं आज कब तक पहुंच पाते हैं। तो मैंने ये ट्रैक पहले नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस ट्रैक को मैं भी ट्राई करूं। ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, तो इसको हम बचपन में तो मेहंदी बोलते थे, लेकिन शायद हिंदी में इसका नाम स्टोन फ्लावर या पत्थर का फूल कहते हैं। तो हम इसको पानी के साथ पीस के हाथ में लगाया करते थे। तो इससे हाथों में एक पिंक कलर का निखार जैसा आ जाता था भाई, जैसे मेहंदी लगती है। तो काफ़ी दिनों बाद ये दुर्लभ चीज़ देखने को मिली है भाई। और ये यहाँ पे लल्लू फिर से नीचे लेट गया है। लल्लू को थकान लग गई है और बार बार नीचे लेट रहा है। तो आज मुझे लगता है ना लल्लू लेट करवाएगा। इनके हो चुके हैं 12:47। और दोस्तों हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे भी शुरू हो चुकी है। तो मेरा ध्यान इन फलों पे जा रहा है, पता नहीं ये किस चीज़ की गिरियाँ जैसी हैं, पता नहीं कौन से पेड़ से गिर रखे हैं। ये काफ़ी पहले से नोटिस कर रहा हूँ मैं इनको। तो या तो ये किसी दीवार के पेड़ की होंगी, या तो हम रुईस बोलते हैं उससे गिर रखी होंगी भाई ये फल जैसे। तो अभी फिर से ये घना वाला जंगल शुरू हो गया है। और यहाँ नीचे पे शायद पक्षी है या जंगली मुर्गा है, इसने मुझे बहुत खतरनाक डरा दिया भाई। एकदम दबे पाँव जा रहा था ये। हाँ मुर्गे ही हैं, और वो भी बहुत सारे हैं झुंड में। तो ये ऐसे ही चलते हैं बिल्कुल दबे पाँव, खाली सरसराहट करते हैं पत्तियों की। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि अब सीधा सीधा लगने लगा है यहाँ से। और ये पेड़ भी लगभग चेंज हो गए हैं, जो हाइट वाले क्षेत्रों में होते हैं ना वो वाले पेड़ हैं ये, एकदम बड़े बड़े। और ये शायद 4 से 5 साल के हैं ये वाले। थोड़ी देर के लिए बारिश तो हुई थी, लेकिन अब वो बारिश थम गई है। तो हम अभी भी चल ही रहे हैं, लगभग सुबह 7 बजे से निकले थे और अभी भी नहीं पहुँचे हम। तो ये बहुत लंबा ट्रैक है, भले ही इसमें खूबसूरती तो है, लेकिन आदमी को तन और मन दोनों से इसके लिए जटिल होना पड़ता है भाई। तो इतना लंबा ट्रैक भाई, खूबसूरती तो है लेकिन थोड़ा मेहनत भी लगती है अगर खूबसूरत जगहों पे जाना हो तो ये अभी जंगल के रास्ते हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं भाई। और ये यहाँ पे कितना स्लिपरी रास्ता हो रखा है ना, एकदम ख़तरनाक वाला। अगर पैर फिसल गया तो कंफर्म है आदमी की अच्छी खासी शॉट होगी ज़मीन पे। तो लगभग पहुँचने वाले हैं हम अपनी डेस्टिनी पे। काफ़ी शिद्दत करनी पड़ती है यहाँ आने के लिए भाई साहब। तो ये यहाँ से खुला खुला दिखना शुरू हो गया है। तो मुझे लगभग पहली छनी की, जिसको हम मुर्रा बोलते हैं ना, उसकी घेर बाड़ दिखाई दे रही है यहाँ से। तो ये कर रखी है घेर बाड़ जानवरों को अंदर रखने के लिए, ताकि कोई जंगली जानवर उन जानवरों को नुकसान ना पहुँचा सके। तो भाई जन्नत बोलते हैं ना जिसको, तो वो यही है इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो फाइनली पहुंच गए हैं। तो यहाँ का नाम है पटबड़िया, जहाँ पे ये छन्नी बना रखी है। छन्नी इसके अंदर होती है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, तो ये है पटबड़िया का बुग्याल। तो भाई साहब अगर आपको धरती पे स्वर्ग देखना है ना, तो हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों का ट्रैक कीजिए। वो ऊपर पता नहीं कौन से देवता का मंदिर है, तो एक मंदिर वहाँ पे बना रखा है और एक मंदिर ये सामने पे बना रखा है ये वाला। तो भाई साहब
मेरी तो तबीयत खुश हो गई यहाँ पे आके, क्योंकि जो व्यू आपको सामने से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से वापस जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा आपका। तो ये अब पता चला मुझे भूमियाल देवता का मंदिर है, और ये छन्नी है, एक ये हो गया और एक ये छन्नी यानी कि मुरडे। तो ये कांटे वगैरह लगा रखे हैं चारों ओर से, और ये साग सब्जी भी बो रखी है भाई। यहाँ अंदर आलू हो रखे हैं, और वहाँ वो सामने राई दिखाई दे रही है मुझे। तो अभी लगता है ना कोई घर पे नहीं है, सब लोग गायों को चराने के लिए जा रखे होंगे इधर उधर, क्योंकि ये लोग सुबह खाना बनाते हैं और सुबह ही निकल जाते हैं, क्योंकि लगभग हज़ारों की तादाद में इनके पास भेड़ बकरियां रहती हैं, और उतने ही गाय भैंस हो गया और घोड़े खच्चर भी लोग अपने इनके पास छोड़ते हैं। तो वो 6 महीने तक इन्हें यहीं पालते हैं भाई। तो जितनी भी थकान लग रही थी ना, वो सारी की सारी उतर गई है भाई, ऐसा व्यू देख के पीछे। तो यहाँ किसका मन नहीं करेगा देखिए गाइज आने का, जहाँ पे इस प्रकार से व्यू दिखाई दे, चारों ओर ये खूबसूरत सी हरियाली और बीच में ये छन्नी। तो अभी इससे आगे एक और बड़ा फील्ड है, हम वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे हम अपनी गायों को किसी मवेशी के पास दे देंगे, और फिर 6 महीने बाद इन्हें वापस लेने के लिए आएंगे। तो भाई पीछे सुनीता की तो सारी थकान उतर गई, क्योंकि यही लग रखी थी भाई मुझे, थकान लग गई ऊपर जंगल में। इसको भालू का डर भी लग रहा था और शेर का भी, क्योंकि जंगल काफ़ी घना था। लेकिन यहाँ पे आके सारी की सारी थकान उतर गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से पे तुंगनाथ और चोपता है, यहाँ से वहाँ भी जाया जा सकता है। और अगर आपने देवरिया ताल का नाम सुन रखा है ना, तो यहाँ से महज 2 से 3 किलोमीटर इस साइड में है वो, बल्कि उससे भी कम होगा यहाँ से। तो भाई मैं देवरिया, तो अभी यहाँ पे सुनसान माहौल हो रखा है, क्योंकि जितने भी मोर लोग हैं ना जो मवेशियों को देखते हैं ना, वो सारे जा रखे हैं अभी जंगल में, यानी कि गायों को चराने के लिए, इसीलिए यहाँ पे ऐसा सुनसान लग रखा है। अब यहाँ से जाएंगे हम दूसरे वाले फील्ड की तरफ, वहाँ पे पानी भी है गायों के लिए और चरने के लिए भी इससे भी बड़ा फील्ड है। तो मेन बात होती है पानी की। तो यहाँ पे पानी मिलना बहुत दुर्लभ बात है इतनी हाइट पे। तो जो इन फील्ड के बीच में कुआं जैसा बन रखा रहता है, तो सारे गायें वहीं से पानी पीती हैं। तो मैं यहाँ से आगे ट्रैक कर ही रहा था ना, तो ये एक ऐसा स्पॉट आया कि ऐसा लग रहा है ना जैसे इधर उधर से जंगल होगा और बीच में कोई सड़क बना रखी होगी। तो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है। और ये बरसाती गधेरा है, जब बरसात होती है ना यहाँ पे बहुत खतरनाक वाली बारिश होती है, तो उस टाइम पे ये गधेरे बन जाते हैं ऐसे। तो ये गायों के लिए भी सही है, क्योंकि उन्हें पानी पीने के लिए हो जाता है ऐसी दुर्लभ जगह पे। तो ये बहुत हाइट पे है, यहाँ पे पीने का पानी मिलना भी ना बहुत मुश्किल बात है। तो यहाँ के लोग भी ना यहाँ से काफ़ी नीचे जाते हैं, मतलब लोग, मतलब जो यहाँ मुरडे में रहते हैं, जिनको मोर बोलते हैं ना, तो वो भी काफ़ी नीचे से अपने लिए पानी लाते हैं। पीने का पानी यहाँ पे मिलने के चांसेस 2 से 3% ही होते हैं, लेकिन अवेलेबल तो है, लेकिन थोड़ा पैदल जाना पड़ता है पीने के पानी के लिए। यहाँ पे ना हर 5 मिनट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं उस वाले फील्ड में बैठ रखा था ना, तो अच्छी खासी धूप खिल रखी थी, और मैं वहाँ से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का ट्रैक करके आया हूँगा, और फिर से बारिश गिरनी, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो फिर 5 से 10 मिनट ये ऐसा ही चलेगा, उसके बाद फिर से धूप आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मौसम बदलता ही रहता है, कुछ पता नहीं चलता। आप जितनी हाइट पे जाओ ना, उतना ही क्लाइमेट चेंज होने की संभावना ज़्यादा है। केदारनाथ में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पे भी ऐसा ही हो, तुंगनाथ में भी ऐसा ही होता है। तो भाई थोड़ा मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर खूबसूरती का आनंद लेना है ना, तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे बताऊं तो मुझे ट्रैक करना और कुकिंग करना बहुत पसंद है, और साथ में ट्रैवलिंग, लेकिन गाड़ी से नहीं, पैदल से। क्योंकि जो फील एक एक कदम चलने पे मिलती है ना, वो गाड़ी से नहीं मिलती है। तो कभी आओ हमारे नीलकंठ होम स्टे में, तो आपको ऐसी ऐसी जगहों के हम नज़ारे दिखाएंगे, ट्रैक भी करवाएंगे, पूरी डिटेल्स भी देंगे कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ है। तो भाई थकान भी लग गई और मज़ा भी आ रहा है,
तो जब ये ऐसे ऐसे जन्नत वाले नज़ारे दिखते हैं ना तो थकान अपने आप ही उतर जाती है, उतना पता नहीं चलता है कि मुझे थकान लग रखी है। तो भाई वेलकम टू द हेवन। यहाँ पे ऐसी जन्नत है जो देखने लायक होती है। तो आप सोच रहे होंगे ये अकेला यहाँ कहाँ भटक रहा है, तो आपको दिखाऊं मेरे पीछे क्या दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी, मेरे पीछे कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो ये देखने के लिए मैं इतना लंबा ट्रैक करके यहाँ तक आया हूँ, बस कोई गाय मुझे मारे नहीं। तो ये इतने सारे मवेशी यहाँ पे छोड़ रखे हैं, सब ने चरने पे लग रखे हैं, और ये पीने के लिए पानी यहाँ बीच में इनके लिए रख रखा है। इससे बड़ा फील्ड उसके उधर है। तो सब मुझे कैसे घूर रहे हैं इस टाइम पे, कहीं कोई मार ना दे मुझे। तो भाई ये है जन्नत हमारे पहाड़ों की, जिसको देखने के लिए मैं सुबह 7 बजे से चल रहा था, और अभी भी देखिए, मतलब यहाँ से वापस जाने का मन किसका करेगा, आप खुद सोचिए। ये होता है पहाड़ों का असली मज़ा। थोड़ा चलने में दिक्कत तो रहती है, लेकिन भाई साहब जो नज़ारे और खूबसूरती यहाँ पे दिखाई देते हैं ना, वो कहीं और नहीं है। तो गर्व है मुझे अपने उत्तराखंडी होने पे कि जो मैं ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करता रहूँगा आपके बीच में। मज़ा आ गया भाई। सुकून का नाम सुना है ना आपने, आए हाय। तो वही है यहाँ पे। तो 5 से 10 मिनट मैं यहाँ पे ज़रूर बैठूँगा, इनके साथ एक पल बिताऊँगा, तब निकलूँगा यहाँ से घर की ओर। तो लल्लू को भी हम यहीं कहीं छोड़ देंगे, क्योंकि अभी मोर तो मिलेंगे नहीं, उनसे हमने कांटेक्ट कर रखा था। तो वो जैसे ही देख लेंगे, उन्होंने पहचान रखा है, तो वो खुद ही उसे पहचान जाएंगे। तो कैमरे को करते हैं अब बंद, और थोड़ी देर यहाँ के नज़ारे का आनंद मैं भी ले लेता हूँ भाई। लल्लू को छोड़ दिया है यहाँ बुग्याल के बीच में, बुरा भी लग रहा है हमें। तो लल्लू बाय बाय, आराम से रहना यहाँ 2-4 महीने। तो ये देखिए, ये लल्लू को भी छोड़ दिया है बुग्यालों में, अब आराम से चरेगा ये यहाँ पे, ठीक रहेगा ये। इतनी सारी गायों के बीच में आराम से रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि घर पे आजकल चारा उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे फुल्ली चुगने के लिए है, आराम से रह जाएगा यहाँ पे। बस भगवान से दुआ है कि कोई जानवर इसे मारे मुरे नहीं। तो ठीक है, लल्लू को बाय करते हैं आप, और यहाँ से चलते हैं आप घर। उसको रोना आ रहा है, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करें, उसको छोड़ना तो था ही। अभी भी वो हमें ही देख रहा है वहां से। चल बलजीत चल। अब यहाँ पे बैठ के रोटी खाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, उसके बाद घर की तरफ निकल जाएंगे हम यहाँ, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। और ये वाले जो जंगल है ना, ये हमारे यहाँ से कितनी दूर दिखाई देते हैं ना, बहुत ज़्यादा। आज हम इनके कितने करीब आ रखे हैं, बाप रे, बहुत दूर। ये यहाँ पीछे, ये अगर मैं यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर और आगे चलो ना, तो मैं तुंगनाथ चंद्रशिला वाले टॉप पे पहुँच जाऊँगा यहाँ से। तो वो रास्ता भी यहीं से जाता है भाई। तो ये पीछे छोड़ दिया है हमने वो वाला फील्ड जहाँ पे मैंने अभी वीडियो बनाया था। तो यहाँ से हो गई है अब पटबड़िया जाने की तैयारी, क्योंकि वहाँ से हम घर के लिए निकलेंगे। तो बारिश पड़ रही है खतरनाक तेज वाली, तो हम यहाँ जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं ताकि भीगे नहीं, क्योंकि आज हम दोनों ने छाता नहीं ला रखा है भाई। आज बहुत बड़ी गलती हो गई है, जबकि 3-3 4-4 छाते हैं घर में, लेकिन आज एक भी छाता नहीं आया। तो ये पटबड़िया वाला फील्ड भी अब हमने क्रॉस कर दिया है, क्योंकि 3 बज चुके हैं, और यहाँ से घर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि लेट होगी तो जाते जाते बहुत लंबा ट्रैक है, अंधेरा हो सकता है। तो अब यहाँ से घर जाने को तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, घर भी तो जाना ही है।
इन खूबसूरत पहाड़ों को छोड़ने का मन ही नहीं करता भाई। और फाइनली जंगल को छोड़ के अब दिखे हैं भाई 2-3 घर। तो गड़गू गांव में पहुंच गए हैं हम। ये सामने दिखाई दे रहा है ना जो 2-4 घर, तो वो गड़गू है। तो अब अच्छा लग रहा है भाई वो जंगल से बाहर निकल के, वरना हालत ख़राब हो गई थी। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था जंगल में। तो अब यहाँ से भी हमें 5-6 किलोमीटर और जाना है मनसोना के लिए। तो पहुँच गए हम गड़गू गांव में। तो ये सामने दिखाई दे रहा है जाग देवता का मंदिर। तो काफ़ी भव्य मंदिर है वह, खूबसूरत सा गांव पहाड़ की गोद में। मस्त लग रहा है ना ये मंदिर, इन चारों ओर से खेतों के बीच में घिरा हुआ है। तो जब मैं पहले आया करता था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रोड नहीं थी, पैदल आते थे गैड से। लेकिन जब से रोड की सुविधा हुई है ना यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ बदल गया है। ये मंदिर भी पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अब ग्राम सभा ने इस पे भी काफ़ी खर्चा कर दिया है जाग देवता के मंदिर पे। तो मस्त लग रहा है भाई। अब ये टाइल्स वगैरह पहले नहीं लग रखी थी, ये अब लगी है यहाँ पे। और अब यहाँ से करते हैं गड़गू गांव को अलविदा। तो यहाँ से निकलेंगे हम गैड के लिए। तो बाय बाय गड़गू गांव, और जय हो जाग देवता की, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलते हैं अब यहाँ से गैड की ओर। थकान काफ़ी लग रखी है भाई। तो हम गैड गांव में पहुँचने ही वाले थे, तो सामने पे ना वो लेडीज़ देखो कितने बड़े पेड़ पे जा रखी हैं चारा काटने के लिए। ये पेड़ यहाँ से छोटा दिख रहा है, पर है वो बहुत ऊंचा भाई, और बहुत ही टेढ़ा पेड़ है भाई साहब। ऐसे काम करने के लिए भी जिगर चाहिए भाई। और ये यहाँ से गैड गांव में पहुँच चुके हैं हम। और जंगल से आने के बाद सबसे पहले तो मैं नहाया ताकि थकान उतर जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हो और ऐसे बुग्याल के ट्रैक आपको पसंद आते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको भी ज़रूर घुमाने ले जाऊंगा। और होम स्टे का तो आपको पता ही है कि हमारा नीलकंठ अघोरास्त्र होम स्टे, हम यहीं से अपने टूरिस्टों को बुलाते हैं और यहीं से घुमाते फिराते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।